आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथ ही ये आपके पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट क्वेश्चन है और ये आपके क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के बुक से जो है मिलाकर बनाए गए हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को छांटकर इसमें आपको शामिल कर लिया गया है। और ये सभी के सभी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, लेकिन उसी क्वेश्चनों में से कुछ छांट कर आपके लिए लाया गया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर होगा। तो अगर आपके पास कोई हेडफोन है तो हेडफोन का इस्तेमाल आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है फास्ट में कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आज के आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मुड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मुड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब न तोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना। सिलेक्शन पॉइंट एक नज़र सब कवर, बस आपको एक बार देखना और सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपके एंटोनियो गुटेरेस आपके हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 आपके, 10 आपके अस्थायी होते हैं और 5 आपके अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार जो है अस्थायी सदस्यों को प्राप्त है, जिसमें आपके अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस आपके शामिल है। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है? लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण कब से प्रारंभ होता है? 1980 से प्रारंभ होते हैं। पोलैंड में सोलिडरिटी के सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था और इस चुनाव में सोलिडरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली थी? तो 99 सीटों पर, यानी 99 सीट जो है केवल और केवल सोलिडरिटी को आया हुआ था। चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्वाडोर आयंदे के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्वाडोर आयंदे के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? तो 11 सितंबर 1973 को। पोलैंड में सर्वप्रथम किस मजदूर संगठन का निर्माण हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है लेक वलेसा ने किया था? पोलैंड में सर्वप्रथम का सोलिडरिटी जो है मजदूर संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका नेतृत्व लेक वलेसा किए हुए थे। स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए हैं? स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व जो तत्व है ये आपके फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद स्थापित किए गए हैं। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? लोकतंत्र के आपके 2 रूप होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किस देश में सबसे पहले जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। प्रजातंत्र की आलोचना किसने की है? प्रजातंत्र की आलोचना ब्राइस ने की है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मूर्खों की सरकार कहा जाता है? तो लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा जाता है और ये कथन अरस्तु जी का है। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका के। अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जनतंत्र के लिए संघर्ष उस क्रांतिकारी का नाम बतलाइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जनतंत्र के लिए संघर्ष उस क्रांति का नाम बताइए जिसे शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो आंग सान सूची। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद के नीति के खिलाफ संघर्ष कब प्रारंभ किया? तो 1950 में प्रारंभ कर दिए। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। किसे भारत विभाजन का जिम्मेवार माना जाता है? तो 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन योजना को भारत विभाजन का जिम्मेवार माना जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में कुल आपके 299 सदस्य थे। अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना है, यह किसने घोषित किया? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना है, यह महात्मा गांधी घोषणा किए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आपके संविधान सभा का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई? तो 114 दिनों तक जो है आपके गंभीर चर्चा हुई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारत में आपके द्वैध शासन की स्थापना की गई। नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल की सजा भुगतनी पड़ी? तो नेल्सन मंडेला को लगभग आपके 28 वर्ष तक जो है आपके जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। संविधान में प्रस्तावना के उल्लेख की परंपरा
किस देश के संविधान में प्रारंभ हुए हैं? संविधान में प्रस्तावना के उल्लेख की परंपरा जो है किस देश के संविधान से ये प्रारंभ हुए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रारंभ हुए हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आपकी हुई थी। किसने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं? तो ये कथन आपके भीमराव अंबेडकर जी का है। उन्होंने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे कौन थे आपके? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या आपके 389 थी। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो आपके भारत आए हुए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने अटूट साहस धैर्यपूर्वक भारतीय सियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका आपकी अदा की? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम आपके राष्ट्रपति थे। लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष है। वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में आपके भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सुनील अरोड़ा जो आपके वर्तमान में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष है। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आपके सीटें जो है 84 यानी 84 आपकी हो गई है। पहले आपका ये 79 था। 17वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? 17वीं लोकसभा के लिए कितने सीटों पर चुनाव हुए थे? तो 542 सीटों पर। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 3 आपके सदस्य होते हैं। भारत में 15वां आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? भारत में 15वां आम चुनाव 2009 में संपन्न हुआ था। चुनाव आयोग कैसी संस्था है? तो एक आपकी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव के कितने घंटे पहले समाप्त कर दिए जाते हैं? तो उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार जो है चुनाव के 48 घंटे पहले समाप्त कर दिए जाते हैं। बिहार विधानसभा में कुल आपके कितने सदस्य होते हैं? बिहार विधानसभा में कुल आपके 243 सदस्य हैं। 15वीं लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 15वीं लोकसभा का गठन आपके 22 मई 2009 को किया गया था। बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 यानी 75 जो है आपकी बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की आपकी संख्या है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। किसका अंतिम हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक जो है कानून का रूप लेता है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपकी कितनी थी? अविभाजित बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या आपकी 324 थी। भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले आपके जो है मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था। शिक्षा का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 21 के क में है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के ए में जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किस मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? किसे जो है मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा को जो है मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से आपके ये संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? तो भाग 4 जो है भारतीय संविधान को भारत को एक कल्याणकारी राज्य जो है घोषित करता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार संबंधी कानून किस वर्ष आपके पारित हुआ था? तो 1993 में जो है मानव अधिकार संबंधी जो है कानून आपके पारित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तिथि को मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था। किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना चाहिए? किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में 12 अगस्त 2005 से आपके लागू हुआ।
किसने कहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का आत्मा और हृदय है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संवैधानिक जो उपचार का अधिकार संविधान के आत्मा और हृदय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं से होता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जो है बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किए हुए थे। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है नर्मदा घाटी परियोजना आपके संबंधित है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का जो प्राण है वह किसे आपके कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण जो है कहा जाता है या माना जाता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर आपके लागू होता है? संसद एवं विधायक दोनों पर आपके जो है लागू होते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन आपका कब हुआ था? तो 1999 में जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। और हाँ, ये भी फ्रेंड्स अब याद रखेंगे कि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 30 अक्टूबर 2003 को, लेकिन आपके बुक के अनुसार 1999 में, लेकिन 30 अक्टूबर 2003 को भी आपको मिलेगा। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5%। कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी जो है लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आरंभ हुए? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में आपके आरंभ हुए? तो 1970 के दशक में। चिपको आंदोलन किससे आपके संबंधित है? तो पेड़ के बचाने से आपके संबंधित हो जाएंगे आपके चिपको आंदोलन। तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से जो आपके तारी विरोधी आंदोलन ये शुरू हुए थे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम आपके ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम जो है संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम जो है संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में आपकी रहती है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 73वां संशोधन द्वारा जो है सरकार के तीसरा स्तर बनाए गए थे। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या होता है? तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का आपका दूसरा स्तर होता है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में आपके अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आपके लागू हुए थे। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? तो वर्तमान में आपके नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो ये प्रदान आपके किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार आपके दिए गए हैं? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान में आपको लागू किया गया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग। योजना आयोग का जो है दूसरा नाम आपका क्या है? आपका नीति आयोग है। और फ्रेंड्स एक चीज आप याद रखेंगे, अगर आपका एग्जाम 2011 के पैटर्न पर होता है ना, तो इतना गारंटी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप डील करके आएंगे। इतना तो गारंटी है कि जिस प्रकार आप सभी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इतना गारंटी जरूर है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करके वहां से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 में। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में आपके 19 राष्ट्रीयकृत आपके बैंक है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम अब क्या है? आपका नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष आपके हुए थे? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल के फूल। कमल के फूल जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 2005 में भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया था।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत आपके राजस्थान से हुई। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र दस लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र आपका कैसा लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधियात्मक जो है आपके भारतीय लोकतंत्र है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। न्यायपालिका डैश के प्रति जो है निष्ठा होनी चाहिए। न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रति जो है आपकी निष्ठा होनी चाहिए। भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो 33.5% या 33% आप बोल सकते हैं। लगभग आपके जो है 33% ही आ जाते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो अब्राहम लिंकन का यह कथन है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 50%। और पहला आपका राज्य जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षण देने वाला कौन है? तो अपना बिहार पहला आपका राज्य हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या आपके 545 हो जाएंगे। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में जो है जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आपके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 अधिनियम के द्वारा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ से आपके विकसित की गई? तो बेल्जियम से आपकी विकसित की गई। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? तो आपके संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूचियों में आपका हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10%। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो है आपके दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक थे। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? तो 14.2%। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 14.2% है। शक्ति की पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के जनक कौन है? तो मोंटेस्क्यू हो जाएंगे आपके। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 79 था, लेकिन अब आपका हो गया 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए पूछे तो आपका हो जाएगा 47, यानी 47 आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो 11। द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिपसेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है पॉलिटिक्स के लेखक आपके कौन जाएंगे? तो अरस्तु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पॉलिटिक्स के लेखक कौन? तो अरस्तु। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश में प्राप्त हुआ? सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार आपके इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कर लेंगे न्यूजीलैंड। सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार जो आपके न्यूजीलैंड में आपको प्राप्त हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपका हो गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में आपके प्रथम संशोधन आपका हुआ था। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा? चुंगी कर या निगम कर। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका कब हुआ था? तो 1989 में आपके हुए थे।
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव आपका कब हुआ था? तो 1952 में आपके लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न और उत्तर सत्र आपका होता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 15 आपके 12 से 35 के बीच जो है आपके मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल जो है कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आपके आतंकवादी हमला हुआ था। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक आपका यथावत यानी वैसा ही आपका रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है आपके 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक आपके वैसा ही रहेगा? तो 1926 तक आपका वैसा ही रहने वाला है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आपके आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हुए थे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है आपके राष्ट्रपति के पद पर आपके होते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी जो है भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखते हैं? तो अटॉर्नी जनरल यानी भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वे आपका अधिकार रखते हैं। संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? संविधान में वर्तमान में कुल आपके 448 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। भारत को किस रूप में संघ कहा जाता है? भारत को किस रूप में जो है संघ कहा जाता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन द्वारा भारत को जो है संघ कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति आपके होते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन क्या हो जाएगा? आपका राज्यसभा हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। भारत में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का आपका संविधान लागू हुआ था। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को जो है भारत में गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक आपके प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होते हैं। उस राष्ट्रपति का क्या नाम है? उस राष्ट्रपति का आपका क्या नाम था जो एक चुनाव में हार गए थे और फिर बाद में निर्विरोध आपके चुने गए? तो नाम क्या आपका हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी, जो चुनाव में तो हार गए थे लेकिन फिर बाद में इन्हें निर्विरोध चुना गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है भारत के आपके राष्ट्र अध्यक्ष है? तो अनुच्छेद 52 में। भारत की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होता है? भारत की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कौन कार्य करते हैं? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपके कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, भारत के गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आपके बंकिम चंद्र चटर्जी आपके हो जाएंगे। और राष्ट्रगान यानी जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे रहा है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि चौड़ाई और लंबाई का कितना हो जाएगा, तो 2:3। यहाँ पे आप ध्यान देंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा हो जाएगा? तो शक संवत जो पंचांग है वह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को विस्तृत व्याख्या की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है? तो भाग 3 में की गई है। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के आपके मौलिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि एक आपके मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का नारा क्या था? सन 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या नारा था? तो गरीबी हटाओ। और आज भी गरीबी हटा नहीं हुआ है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से जो आपके ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है आपके स्टार्ट हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान के भीम तहसील क्षेत्र से आपकी हुई थी। इंदिरा गांधी के सरकार ने इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के हवाला देते हुए देश में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975 को जो है अशांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल की घोषणा किए हुए थे। चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता आपका कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्य यानी कि छुआछूत के बारे में अंत का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद आपके 17 में इसके अंत के बारे में वर्णन किया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में आपकी हुई थी। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में आपके लागू हुए थे? विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में आपके लागू हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश जो आपका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 26 मार्च 1971 को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। और मुद्रा क्या है? तो टाका यानी ढाका टाका। श्रीलंका स्वतंत्र कब बना? श्रीलंका जो है आपका स्वतंत्र जो है आपका कब हुआ? तो 1948 में जो है श्रीलंका आपका स्वतंत्र हुआ। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान में श्री जयवर्धन पूरा जो है कुट्टी है, ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपकी हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा यानी हाथ छाप। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह आपके कमल के फूल है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी गठबंधन जो आपका होता है एनडीए का निर्माण कब किया था? तो एनडीए का जो निर्माण किए थे आपके भारतीय जनता पार्टी मई 1998 में। विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र व्यवस्था कायम है? तो लगभग 100 देशों में जो है आपके लोकतंत्र व्यवस्था आपके कायम है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यानी 3 हो जाएंगे यहाँ पे। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का आपका लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक आपके लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो आप जानते हैं अब्राहम लिंकन का है। भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपके किया गया है? तो अनुच्छेद आपके 40 में किया गया है। स्वतंत्रता के पहले भारत छोटे छोटे कितने रियासतों में बटा हुआ था? तो लगभग 563 जो है रियासतों में बटा हुआ था स्वतंत्रता से पहले। ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ग्राम पंचायत और नगर पालिका का जो है उल्लेख आपके अनुसूची 11 एवं अनुसूची 12 में किया गया है। अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत और अनुसूची 12 में आपके नगर पालिका। पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपके 1991 में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम कब और कहां से हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आपसे हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी? राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। एक वार्ड का निर्माण लगभग कितने आबादी पर किया जाता है? एक वार्ड का निर्माण लगभग कितने आबादी पर किया जाता है? तो 500 की आबादी पर एक आपके वार्ड का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रधान आपके मुखिया होते हैं। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 50% और 50% आरक्षण देने वाला पहला जो है आपका बिहार राज्य है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच जो है ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज जो है आपके इंडिका पुस्तक के लेखक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र जो आपके मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इन्हीं का नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। आपका जो है चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त, इन्हीं का आपका नाम है, यानी सेम आपका हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य यानी कौटिल्य। 74वां संविधान संशोधन 1952 किससे आपके संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन 1992 जो है आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके संबंधित है नागरिक शासन व्यवस्था से। भारत में पुरुषों एवं महिलाओं का औसत साक्षरता दर क्या है? भारत में पुरुषों एवं महिलाओं का औसत साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष का 82.14% तथा महिला का 65.46%। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोका गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है? तो अनुच्छेद 15 के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम का प्रधान आपके मेयर या महापौर होते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूचियों का उल्लेख किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितने सूचियों का उल्लेख किया गया है? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का। भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता यानी भारतीय जनता पार्टी का है। और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। वर्तमान भारत में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान भारत में आपकी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा के जो है आपके प्रमुख नेता कौन है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक मतदाता किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक मतदाता जो है आपके भारत में ही है, लगभग माना जाता है 90 करोड़। इसकी आंकड़ा बढ़ गई होगी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्थाओं में की गई है। भारतीय संसद में महिलाओं -10% आरक्षण देने की मांग की गई है। भारतीय संसद में महिलाओं को -10% आरक्षण देने की मांग की गई है। तो 33% कहीं आपको मिलेगा, तो कहीं आपको 33.5% भी आपको मिल जाएगा।
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543। और 2 जो सदस्य होते हैं वे आपके किनके द्वारा मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आपके मनोनीत आपके होते हैं। हाल ही में किस राज्य से विशेष दर्जा जो है आपके वापस ले लिया गया है? हाल ही में किस राज्य से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर, धारा 370 आपके वापस कर लिए गए हैं। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 50%। ये सारे क्वेश्चन जो फिर से रिपीट हो रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था में जो है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना रहती है आपकी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम आपका क्या हो जाएगा? तो अलगाववाद। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th और क्लास 9th के थे, और जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को केवल निकाला गया था। तो सभी फ्रेंड्स एक बार लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन सभी वीडियो को बनाने में, टाइपिंग करने में। और तो बस आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।